माइक मुझे लगा नहीं। हेलो। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको। जय हिंद भाई। तो आज तो चलिए मैन चैनल पे है, लेकिन डेली आपकी जो क्लास चलती है वो ये 1 से 3 प्रैक्टिस वाली 1 बजे से, वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे। तो टीजीटी पीजीटी एकेडमी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उस पर आप देखेंगे तो डेली आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आज फिलहाल इस चैनल पे है आपका, क्योंकि इस पे नोटिफिकेशन जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है उसमें, लेकिन अगर आप उसको सब्सक्राइब किए रहेंगे, जो आप लोग की शिकायत रहती थी कि सर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो उस शिकायत को ही दूर करने के उद्देश्य से आपकी मैथ्स की क्लास जो है वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी वाले पे चल रही है। उम्मीद है ज़्यादातर को पता चल गया होगा, और जिनको नहीं पता चला है तो वो अभी ही मतलब क्लास के बाद जा करके उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ऑल आइकन का जो बेल होता है उसको जरूर प्रेस करेंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तो पहुंच सके। तो चलिए, आज जो टॉपिक था, जैसा कि कल ही हमने बताया था, डिफरेंशिएशन का। आज जो था आपका क्या कल हम लोग ने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस किया था। आज जो है किसका, डिफरेंशिएशन का है। चलिए, बाकी देखिए, यूजीसी नेट जून 2024 बैच के लिए पेपर 1 का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए अगर किसी को जरूरत हो तो आप 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सएप करें या कॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम जाना पहचाना सवाल, इसका तो आंसर तक आपका रटा होगा सबको। x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। यदि x साइन a प्लस वाई बराबर साइन वाई है तो dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, बहुतों बार पूछा हुआ आपका एक क्वेश्चन है ये, कई बार, और उम्मीद है कि सबको याद भी होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा। अयोध्या प्रसाद जी ए बोल रहे हैं, पीसीएम कोचिंग भी ए बोल रहे हैं। हाँ, सही है, इसका आंसर क्या ए ही होगा एकदम। कैसे, dx, इसको हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक, तो dx बाई डी वाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस वाई साइन ए प्लस वाई और माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। सबको पता ही होगा, बहुतों बार पूछा हुआ सवाल है आपका, और नहीं याद है तो याद भी कर लीजिए। इफ y इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इफ y इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। यदि y बराबर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए। दूसरा नंबर भी आसान, डिफरेंशिएशन तो आसान ही होता है, डिफरेंशिएशन में तो हमें नहीं लगता किसी को परेशानी है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी हम लोग इसको कर लेंगे। कुछ सवाल थोड़े से लेंदी जरूर होते हैं, टाइम जरूर लगे, लेकिन डिफरेंशिएशन का सवाल जल्दी फंसता नहीं है किसी का। दूसरे नंबर का बी बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, अखिल सर क्लासेस भी बी बता रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी भी बी बता रहे हैं, वीएल मौर्य ए बता रहे हैं, उमाकांत जी बी। अरे बट डिफरेंशिएशन मत गलत कर भाई, डी वाई बाई डी एक्स,
तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस √1 माइनस एक्स को कांस्टेंट ले लें और 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा हमारा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस सबका एलसीएम ले लें तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, तो 2 बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी नहीं होगा, बल्कि सेकंड का क्या है, ऑप्शन ए सही है हमारा। हाँ अब सब सही है। 2 अरे खाली 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं रविंदर जी, बी नहीं, ए आएगा। हाँ अब ए सही है। परी जी, अयोध्या प्रसाद, गोविंद गुप्ता, धर्मेंद्र गौतम जी गलत है, बी नहीं, ए होगा। अमरजीत वर्मा तो ए बी से भी आगे निकल गए हैं, सी तक पहुंच गए हैं, तो नहीं आपको ए तक ही रहना है, बी सी तक जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका। चलिए तीसरे पे आए, y बराबर log sec e पर पावर x स्क्वायर देन dy बाई dx। यदि y का मान log sec e टू द पावर x स्क्वायर है तो dy बाई dx कितना होगा, जल्दी से बताएं। तीसरा देखें जल्दी से, डिफ्रेंसिएशन तो सबका सही होता है यार, थोड़ा सा ध्यान से लगाने की जरूरत है। तीसरे का जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा। तीसरे का बी है, सोनल पाल जी किसका ए बताए हैं, तीसरे का बी। सोनू पटेल जी ए बता रहे हैं, वीएल मौर्या जी बी बता रहे हैं। सोनू ए बी में ज्यादा लोग है कंफ्यूजन, जल्दी से बताएं क्या होगा। इसमें क्या है यार, चेन रूल लगाते जाना है, तो dy बाई dx, तो पहले log का, तो log का 1/x होता है, तो sec e पर पावर x स्क्वायर। अब फिर किसका, sec का, तो sec x tan x, sec e पर पावर x स्क्वायर tan e पर पावर x स्क्वायर, और e पर पावर x का फिर e पर पावर x स्क्वायर इंटू 2x, तो ये और ये तो कट जाएगा, 2x e पर पावर x स्क्वायर इंटू 10 e पर पावर x स्क्वायर, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी है। हाँ अब बी सही है, सेक से कट जाएगा एकदम बी। जय सिंह जी सही हैं, ब्रजेश सिंह जी भी सही हैं, सोनू पटेल जी भी सही, अब सब सही है। शुरुआत में 1-2 लोग भटक रहे थे इधर उधर, शुरुआत में 1-2 लोग भटक रहे थे। चौथा देखते एक साथ लगने वाला, जल्दी से बताइए चौथे का होगा, y बराबर √log x प्लस √log x प्लस √log x अप टू इंफिनिटी तक, तो dy बाई dx। जल्दी से बताइए चौथा भी देखो और टिक लगाओ है, चौथा भी आपका देखो और टिक लगाओ है, बी पक्का है। किसका वाला बी, चौथे का, चौथे का सी। इस तरह वाले में जो जनरल तरीका होता है, जनरल तरीका क्या बताए थे कि हमें क्या करना होता है, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो y स्क्वायर बराबर log x √log x प्लस √log x एंड सो ऑन, तो y स्क्वायर बराबर log x प्लस y ही आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर log x प्लस y ही आ गया। दोनों साइड अब कर दें, तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इंटू 1/x इंटू क्या 1/x हमारा, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो 1/x इंटू 2y माइनस 1।
ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपको देखते साथ ही लगाने बोला था, क्या होता है y बराबर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स प्लस रूट एफ ऑफ एक्स एंड सो ऑन रहे, तो dy बाई डी एक्स कितना होता है? एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। डायरेक्ट भी होता है, dy बाई डी एक्स बराबर कितना? एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 होता है आपका। यही ट्रिक होता है। ठीक, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाला काम कौन कर रहा था? लॉग एक्स कर रहा था। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स नीचे माना चाहिए, 1 बाई एक्स नीचे इसी में है, सी नंबर। मतलब हम पूरा कर लें, बिना वाई माने तो इन्फिनिटी वाला होता ही नहीं है। बाकी रूट वाले का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है आपका, डी वाई बाई डी एक्स कितना? एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो एकदम सही है, इस बार किन्हीं का गलत नहीं है, सबके सबका सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5वें पे आते हैं। x पर पावर p y पर पावर q बराबर x प्लस वाई होल पावर p प्लस q। ये भी जमाने बार कई बार युगों युगों से पूछा जा रहा है और युगों युगों तक पूछा जाएगा। ये भी सवाल जल्दी से उम्मीद करते हैं सबका इसका आंसर भी याद आएगा। 5वें का जल्दी से बताइए क्या होगा? पिछली बार भी शायद बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 किसी एक में पूछा है, टीआरई 1 या टीआरई 2 किसी एक में ये सवाल पूछा हुआ है। x पर पावर p प्लस वाई पर पावर q, x प्लस वाई होल पावर p प्लस q। तो ये भी ट्रिक ही है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? y बाई एक्स, वाई बाई एक्स। बाकी एक बार हम फिर जरूर कर दे रहे हैं। कैसे करते हैं? दोनों साइड लॉग लिया जाता है। बहुत ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट और डिवीजन हो या बहुत ज्यादा पावर हो तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है? दोनों साइड का लॉग लेके चलते हैं। तो दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो लॉग x पर पावर q, x पर पावर q और log ऑफ x प्लस वाई पर पावर p प्लस q। ये क्या हो जाएगा? log m इंटू n है, तो p log x प्लस q log x, सॉरी y है ना, q log y बराबर p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये p बाई एक्स हो जाएगा, ये q बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले सबको एक साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा q बाई वाई माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस पी बाई एक्स। ये चीज मिल जाएगा हमें। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इधर आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। तो एक्स प्लस वाई कैंसिल, यहाँ से क्यू आई कैंसिल, यहाँ से पी एक्स कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई बराबर 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना? वाई बाई एक्स के बराबर हमारा। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये याद ही रखना पड़ेगा, ये काम देता है ट्रिक के तौर पे। जैसे दे दिया क्या? x पर पावर 50 गुना y पर पावर 70 और x प्लस वाई पर पावर 120, डी वाई बाई डी एक्स कहेगा, क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। x पर पावर 30 है, y पर पावर 55 है, x प्लस वाई पर पावर 85 है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स कहे तो इसका भी क्या होगा? y बाई एक्स। मतलब x पर जितना पावर हो, y पर जितना पावर हो और उन दोनों के पावर का सम x प्लस वाई, मतलब बेस भी ऐड हो जाए पावर भी ऐड हो जाए, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो y बाई एक्स के ही बराबर होता है हमारा। तो कई बार आपको पहले भी ये चीज बता चुके हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। कोई कैसे आया ये समझ गए?
क्यों हुआ, कैसे, हाँ बी ही होगा, मैं भी तो बी ही कह रहा हूं भाई। ये क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ ये फॉर्मूले का भी काम करता है, साथ ही साथ ये आपके फॉर्मूले का भी काम करता है, ट्रिक का भी काम करता है। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी, जल्दी से एक बार बताएं फिर आगे चलें। ऐसा हमने कोई कठिन सवाल देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि क्या करा रहे हैं, एग्जाम के नजदीक जाके ये करा रहे हैं, और इस दौरान जो एग्जाम का आपका पैटर्न होता है, जिस लेवल का क्वेश्चन होता है, वही लेवल रखने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बीपीएससी का एग्जाम हो जाएगा तब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। यदि रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए हो हमारा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान एक्स बराबर ए पे क्या होगा। जल्दी से इसका देखें, कौन बताते हैं। यदि रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। डी वाई बाई डी एक्स नहीं कर रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, एक्स बराबर ए पे कितना होगा। छठे का बी नंबर अयोध्या प्रसाद जी बी बता रहे हैं, चंद्रभूषण मिश्रा जी भी बी बता रहे हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए। डिफ्रेंशिएट ही करना, कुछ होगा तो नहीं, तो 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, 0 हमारा। ठीक, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब इसका फिर से करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस तो चलो बाहर ही हो गया, रूट एक्स कॉन्स्टेंट लिया, 1 बाई 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, हाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट वाई कॉमन लिया, रूट वाई, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स अपॉन कितना, एक्स हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कहाँ कह रहा, एक्स बराबर ए पे कह रहा, एक्स बराबर ए पे। तो अगर यहाँ x का मान a ले लेंगे हम, x का मान अगर a ले लिया जाए तो रूट ए प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, तो रूट वाई का मान तो 0 आ जाएगा, तो y का मान भी 0 आ जाएगा यार। 2a कहाँ आ रहा, 1 बाई 2a कहाँ आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है, y तो सीधे सीधे 0 आ जा रहा है, y तो सीधे सीधे 0 आ जा रहा है मेरे भाई। y अगर 0 आ जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा हमारा। कहाँ कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा इसमें, तो पूरा सॉल्व भी कर दें तो माइनस रूट एक्स 1 2 रूट वाई डी वाई डी एक्स की जगह फिर माइनस रूट वाई रूट एक्स माइनस माइनस प्लस रूट वाई 1 बाई 2 रूट एक्स अपॉन एक्स, ये रूट वाई कट जाएगा हमारा। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स हमारा रूट एक्स भी कट जाएगा हमारा, रूट वाई यहाँ से 0 आ जाएगा, हाँ ठीक, 2, ठीक ठीक 1 बाई 2 है, सही 1 बाई 2 ही आएगा, सही है सही है सही। रूट एक्स बाई रूट वाई कहाँ, सही तो है जी, तो रूट वाई कट गया, यहाँ रूट वाई 0 कर देंगे तो ये तो टोटल 0 ही हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ से रूट एक्स कट गया, रूट वाई कट गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, नीचे x का मान a रख देंगे 1 बाई 2a, b ही सही है, हाँ हाँ हो गया b ही सही है,
बी ही सही है, हम रख नहीं रहे थे ना। 1/2a, छठे का बी एकदम सही है। आ गया भाई, आ गया। थोड़ा हम सोचे यहीं से काम चला ले, लेकिन यहाँ से काम न चल पा रहा था, यहाँ से काम नहीं चल पा रहा था। सही है, छठे का ऑप्शन नंबर बी, छठे का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, 1/2a। सातवां, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ log x बेस 10 विथ रिस्पेक्ट टू log 10 बेस x। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ log x बेस 10 विथ रिस्पेक्ट टू log 10 बेस x। log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन तो करना है, किसके रिस्पेक्ट में? log 10 बेस x के रिस्पेक्ट में। तो सातवां देखें कौन बताते हैं, जल्दी से बताइए। सातवां नंबर, सातवें नंबर का क्या होगा? डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ log x बेस 10 विथ रिस्पेक्ट टू log 10 बेस x। जल्दी से बताया। दसवें का क्या, सॉरी सातवें का क्या होगा? कौन कितना? सातवें का ए नंबर, अयोध्या प्रसाद जी ने ए बताया है, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं भाई। सातवें का बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। सातवां नंबर ए नंबर क्या बोले थे? मान लिया ये u के बराबर, ये मान लिया v के बराबर, तो हमें du बाई dv बताना है। तो du बाई du मतलब dv बाई dx प्लस dv बाई dx। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी कि वो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अब इसका du बाई dx का करेंगे तो कितना होगा? 1 अपॉन log 10 बेस x। हमारा क्या होता है, तरीका बता देते हैं। y बराबर log x बेस e रहे तब dy बाई dx कितना होता है? 1/x होता है। लेकिन अगर y बराबर हमारा क्या रहे? log x बेस a रहे तो क्या होता है? dy बाई dx, dy बाई dx जो होता 1/x log a होता है। ठीक, मतलब जो फार्मूला हम डिफरेंशिएशन का या लिमिट का या इंटीग्रेशन का, जितना भी लॉग से रिलेटेड फार्मूला, हाँ आंसर यही होगा, जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिमिट से रिलेटेड लॉग का फार्मूला देखते हैं वो सब का सब बेस ई के रिस्पेक्ट में रहता है। सब का सब क्या रहता है? बेस ई के रिस्पेक्ट में। अगर बेस ई के अलावा कुछ है और तब हमें फार्मूला लगाना है तो पहले बेस ई में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब हम अलग से लिख दे रहे हैं समझाने के लिए। तो log x बेस log 10 लिखेंगे। अब du बाई dx करेंगे तो log 10 तो कांस्टेंट होगा हमारा और log x का डिफरेंशिएशन तो 1/log x बेस 10, वही यहां भी लिखे थे। अब v बराबर बात करेंगे तो log 10/log x हो जाएगा हमारा। ठीक, log 10 बेस x को क्या लिखेंगे? log 10/log x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dx, log 10 तो कांस्टेंट हो जाएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है तो -1/log x का स्क्वायर और इनटू 1/x। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो x तो कट ही जाएगा, -log x का स्क्वायर बटे कितना? log 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सातवें का ऑप्शन नंबर ए। बाकी हमने पूरा समझाने के लिए एक एक करके हमने ब्रेक कर करके लिखा है, बाकी ये देखते के साथ ही लगने वाला सवाल ये भी था हमारा। बस ये कॉन्सेप्ट हमारा याद रहे, क्योंकि log x का हमेशा 1/x नहीं होता। log x का डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब उसका बेस e होगा हमारा। समझ में आई बात सबके, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। सातवां सब लोग समझ गए? ऐसे सब लोग सही बताए थे, जो नहीं बताए थे उनके लिए पूछ रहे हैं। जल्दी से एक बार बताइए तो फिर आगे चलें। ऐसे जितने लोग बताए हैं तो सही है कि एक प्रियंका कुमारी जी कुछ लगता लोचा की हैं। सातवें का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आठवें पे चलते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स पर पावर -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स पर पावर -1 प्लस एक्स, इसका क्या होगा? आठवें जल्दी से बताइए।
-2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो, -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस। जल्दी से बताया जाए क्या होगा। जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। ये भी कई बार आप लगा चुके हैं, कई बार आपको अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो मिला होगा सवाल। 8वें का सी नंबर, बीएल मौर्य जी सी बताए हैं, अयोध्या प्रसाद, हाँ ठीक। तो y बराबर यहाँ क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स x पर पावर -1 यानी 1/x माइनस एक्स 1/x प्लस x। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा। और ये किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। लेकिन x जब 0 से ज्यादा हो, जब x 0 से ज्यादा हो, 0 से कम में ये फार्मूला नहीं होता, फिर 2 पाई लगाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर dy/dx करेंगे तो कितना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी देखते एक साथ ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x क्या हो हमारा ग्रेटर देन 0। हाँ एकदम सही है। शशिकांत शर्मा जी, अखिल सर क्लासेस, अनीश कुमार, पुनीत कुमार, धर्मेंद्र गौतम, ब्रिजेश कुमार सिंह, हरीशचंद्रा, कोमल वर्मा। अरे वाह, इस बार तो एकदम सबका सही है, मोगम्बो खुश हुआ एकदम। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर log 10x बेस cot x इंटू log cot x बेस 10x पर पावर -1 एंड 10 इनवर्स 4x अपॉन 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन f डैश 3। तो f डैश 3 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। यदि f ऑफ x बराबर log 10x बेस cot x log cot x बेस 10x पर पावर -1 10 इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो f डैश 3 कितने के बराबर है, -1/2 4/13 1 और -1। जल्दी से बताएं। 9वें नंबर का देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का जल्दी से बताइए क्या होगा। अयोध्या प्रसाद जी 9th का बी नंबर। अरे वाह, और लोग भी जल्दी बता देखें। आइए मिलके पता करें अयोध्या जी सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। बी नंबर सबका एकदम रटा रटाया है, सबका एकदम। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये log 10x अपॉन log cot x और इंटू कितना log cot x अपॉन log 10x पर पावर -1 और प्लस 10 इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर हम माइनस है तो उल्टा कर देंगे, तो log 10x इंटू log 10x अपॉन log cot x इंटू log cot x प्लस 10 इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तब यहां से y बराबर log 10x इंटू log 10x और log cot x को क्या लिख सकते हैं, माइनस log 10x लिखा जा सकता है, ये भी माइनस log 10x लिखा जा सकता है, और प्लस 10 इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये तो कट जाएगा सर। log cot x को log 1/10x लिख सकते थे, log m/n क्या होता, log m माइनस log n। log cot x है हमारा, तो इसको हम log ऑफ 1/10x लिख सकते थे, इसको हम log 1 माइनस log 10x लिख सकते हैं। तो log 1 तो 0, तो यही log cot x को माइनस log 10x कर दिया, यहाँ भी log cot x को माइनस log, तो ये दोनों तो कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से y बराबर हमें क्या मिल गया, 1 प्लस 10 इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो dy/dx 1 का तो 0 आ गया, इसका 1 अपॉन 1 प्लस 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर
और इसका जब करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4x इंटू माइनस 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही एफ डैश एक्स हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, एफ डैश 3 पूछ रहा था, तो 1 प्लस 4 तिये 12 144 और 4 माइनस 9 बटे 25, उसी तरह से ये कितना हो गया माइनस 5 गुना 4 4 गुना 3 माइनस 6 बटे कितना 5 का स्क्वायर 25, 169 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 4 बटे 13, कितना 4 बटे। तो मेन इसका करने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा लेंदी था, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना था, इस वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी। ठीक, उसके बाद तो चीजें आसान है, उसके बाद तो फिर चीजें आसान है, उसके बाद कुछ कठिन नहीं है हमारा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से बताइए। हाँ सही है, 4 बटा 13। देखिए कोई भी पीडीएफ हमने सब बना के दे दिया, अगर कोई दिक्कत, टेस्ट वाला कौन सा पीडीएफ भाई? हरीश चंद्रा जी कौन सा पीडीएफ, कौन सा? नहीं ये तो शॉर्ट ही है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो ये तो हम पूरा समझाने के चक्कर में एक एक स्टेप लिखें। मेन डिफरेंशिएशन इसका करना होगा, ये शॉर्ट ना होगा, यहां तो फिर करना पड़ेगा, इसका बिना किए तो उपाय नहीं है हमारा, ये वाला तो बिना डिफरेंशिएशन काम ना किएगा। 2 tan इनवर्स 1 बाई एक्स बाई 2 बदल जाएगा, 2 tan इनवर्स x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू, हाँ उससे बदल जाएगा, सॉरी हम ही ध्यान नहीं दिए, आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स x बाई 2 में आ जाएगा, ये 2 tan इनवर्स x बाई 2 का फार्मूला। हाँ हमने कोशिश दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ देखे एडजस्ट तो हो नहीं रहा है, हम दिमाग में ला रहे थे बस ये वाला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो हमने देखा यहाँ तो यह 4 है, 4 हम कॉमन ही नहीं ले रहे थे, 4 हम कॉमन ही नहीं ले रहे थे। आ जाएगा ना 2 tan इनवर्स x बाई 2, कर दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x बाई 2 करेंगे तो ये tan इनवर्स 2x बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 4 4 कट जाएगा, tan इनवर्स 4x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ भाई हम ही से गलती हो गई, हमने उतना ध्यान नहीं दिया, हमारे दिमाग में बस खाली 1 ही चलता रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए, इतना जल्दी सोच नहीं पाए इतना। जहां एकदम धन्यवाद अयोध्या प्रसाद जी याद दिलाने के लिए, बिल्कुल तो और आसान हो गया हमारा, 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 बाई 2, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ही याद है, हम भी तो दिन भर करते रहते हैं, हम भी रोबोट थोड़ी हैं, रोबोट तो है नहीं, मशीन तो है नहीं कि तुरंत एकदम फीड किया हुआ आ जाएगा, फीड किया हुआ है और आ ही जाएगा। हम भी इंसान है, रोबोट नहीं है ना कि फीड एक बार हो गया तो एकदम हर बार वही आएगा, अगला बार फिर इसी सवाल को कराएं तो हो सकता है उस समय दिमाग में आ जाए, हो सकता है उस तरह से दिमाग में आ जाए हमारा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। सपोज दैट एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 5, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1, देन एफ डैश 6 किसके बराबर? माना कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, जो एक्स वाई के सभी वास्तविक मानों के लिए सही है। एफ ऑफ 6 बराबर 5 है, एफ डैश 0 का मान 1 है, तो एफ डैश 6 किसके बराबर होगा? तो एफ डैश 6 किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है, एफ डैश 6 किसके बराबर होगा ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। आसान सा ही ये भी, एकदम ये भी आसान सा ही है, जल्दी से बताएं क्या होगा 10वें नंबर का।
10वें नंबर का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के सवाल में आपको क्या बताएं, जो शॉर्टकट होता है, ट्रिक होता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो और dy बाई dx की जगह 0 पुट कर दीजिए आप। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और बराबर कितना एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह 0 पुट कर देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई बराबर एफ डैश एक्स। अब हमें वैल्यू किसका पता है, एफ डैश 0 का, तो x का मान 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश वाई बराबर कितना, एफ डैश 0 यानी कि 1। तो एफ डैश वाई कितना आ गया, 1 के बराबर। अब एफ डैश वाई 1 के बराबर है तो चाहे किसी पर भी पूछे, चाहे एफ डैश 6 भी पूछेगा तब भी वैल्यू 1 ही होगा। तो क्या होगा 10th का ऑप्शन नंबर बी। एफ डैश 6 ही नहीं, एफ डैश 10 पूछता तब भी 1 होता, एफ डैश 0 पूछता तब भी 1 होता, एफ डैश 100 पूछता तब भी 1 ही होता। हमारा हर जगह आंसर 1 ही आएगा। एफ डैश 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे 30 कहां से आ जाएगा, ए कहां, बी नंबर 1 आएगा, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का चाहे प्रोडक्ट वाला है चाहे इनटू वाला का, सबसे शॉर्टकट तरीका यही होता है। इसमें मेन प्रोसेस तो अलग होता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में ही काम करेगा, सब्जेक्टिव में काम ना करेगा। सब्जेक्टिव इस सवाल को ऐसे कर देंगे तो गलत मान लिया जाएगा हमारा। ठीक, क्या कर ऑब्जेक्टिव में लेकिन कभी गलत भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में कभी दोनों तरह आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू 0 पुट कर देना, एक रिलेशन इधर आ जाएगा। अब x का ऐसा वैल्यू सोच के रखना है जो इंफॉर्मेशन ये हमें मिले। तो एफ डैश 0 यहां दिया है तो इसलिए x की वैल्यू 0 पुट किया था। हाँ सही है, बी नंबर, ए नंबर नहीं। y बराबर साइन इनवर्स x एंड z बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान 0 से 1 के बीच में। तो डी वाई बाई डी एक्स डी जेड किसके बराबर होगा, 11 नंबर। तो डी वाई बाई डी जेड किसके बराबर होगा हमारा। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, ये भी जल्दी से एक बार ये भी बताया जाए। हाँ वो भी एक होता है इंफॉर्मेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, उसके लिए भी एक फार्मूला लिखाए थे। 11 का क्या नंबर, डी नंबर। ठीक, क्योंकि जेड ये भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स ही है। ठीक, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स ही है हमारा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी जेड हमारा कितना हो जाएगा, 1 ही। किसी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पूछेंगे तो 1 ही। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ यही कंडीशन दे देता -1 से 0 के बीच, तब डी वाई बाई डी जेड हमें -1 लिखना पड़ता। तब हमें क्या लिखना पड़ता, -1 लिखना पड़ता, तब ये काम ना हो पाता हमारा। ठीक है, तब यहां पर 1 ना हो करके -1 होता। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के सभी वैल्यूज के लिए नहीं होता, एक्स के सभी वैल्यूज के लिए नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, मतलब ये जो कंडीशन दिया है ये जरूर ध्यान देंगे। इसमें सही है, -1 था ही नहीं हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा नहीं होता, केवल 0 से 1 के बीच में होता। अगर -1 से 0 के बीच हो तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, उसमें चीजों को बैलेंस करना पड़ता है हमें। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, हाँ फिलहाल इसका डी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। If variable x and y are related by the equation x बराबर from 0 to y 1 upon root under 1 plus 9u square
du, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि x बराबर हमारा क्या दिया है 0 टू y 1/√1 प्लस 9u स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है ये पूछ रहा, √1 प्लस 9y स्क्वायर, 1/√1 प्लस 9y स्क्वायर, 9y या चौथा कह रहा 1/9y। जल्दी से 12 नंबर बताएं, देखें 12 का क्या होगा 12 नंबर जल्दी से बताया जाए, देखें 12 का कौन सही सही बताते हैं, 12 को किनका सही सही आता है, वाह 12 नंबर बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी नंबर बता रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी बी, और लोग बताइए सोनू पटेल जी भी बी, रविंदर जी भी बी। तो क्या कह रहा है dx बाई dy, तो dx बाई dy तो न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम लग जाएगा, क्या लग जाएगा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम हमारा, तो क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस 9y स्क्वायर, तो dy बाई dx हमारा कितना हो गया √1 प्लस 9y स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई dx करेंगे तो 1/2√1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू 18y और dy बाई dx ये हो गया 9y अपॉन √1 प्लस 9y स्क्वायर, और ये भी √1 प्लस 9y स्क्वायर, ये और ये कट गया, कितना आ जाएगा सी नंबर, 12 का ऑप्शन नंबर सी। इस बार बहुत लोग गलत किए हैं इस बार बहुत लोगों ने गलत किया है, सी नंबर फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर है या कोई दिक्कत है, बी नंबर नहीं सी नंबर आएगा आंसर, 12 का ऑप्शन नंबर सी 9y आएगा 9y, अरे डी नहीं भैया सी, एक बार पूरा सॉल्व किया हुआ है। न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम क्या होता है कि अगर y बराबर फाई x2 साई x f ऑफ t dt हो हमारा, तो dy बाई dx क्या पढ़ते हैं f ऑफ साई x इंटू साई डैश x और माइनस f ऑफ फाई x इंटू फाई डैश x, यही क्या कहलाता है हमारा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम, ठीक है, यही क्या कहलाता है हमारा न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई फंक्शन डिफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, ठीक है, उसका क्या करना पड़े आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो यहाँ सवाल हमारा क्या था, x बराबर 0 टू y 1/√1 प्लस 9u स्क्वायर डी, तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dy तो u की जगह तो पहले y रखाएगा, तो √1 प्लस 9y स्क्वायर आ गया। अब y का डिफरेंशिएशन 1, फिर रूट के u की जगह 0 रखा जाएगा और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही, तो ये तो पूरा 0 आ गया, ये तो पूरा 0 आ गया, तो ये dx बाई dy मिला। तो जब dy बाई dx करेंगे तो √1 प्लस 9y स्क्वायर नहीं आ जाएगा, इसी को पलट दिया। अब हमें क्या चाहिए सेकेंड ऑर्डर का, डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर चाहिए, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2√9y स्क्वायर, अब रूट वाले का करेंगे तो 18y और y का करेंगे तो फिर dy बाई dx होगा ना, क्योंकि फंक्शन वहां क्या है y के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में y का भी तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा, और dy बाई dx हमारा कितना मिला है √1 प्लस 9y, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 9y √1 प्लस 9y स्क्वायर √1 प्लस 9y स्क्वायर, ये और ये कट गया हमारा, बचा फाइनली कितना 9y बच गया
अब क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अब तो एकदम सब कुछ एक एक करके हमने कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे सब कर दिया हमने। अयोध्या प्रसाद जी सर क्लियर है अब। जल्दी से दिव्यांशी अस्थाना जी, जो भी है जल्दी से बताएं तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। जल्दी से बताया जाए तो अगले सवाल की ओर बढ़ें। अखिल सर क्लासेस सी तो जमाने पहले बता चुके थे भाई। हाँ लेकिन बस यही आप लोग लाइक और लाइव में अभी भी बहुत अंतर है। लाइक आप लोग किए नहीं आते एक साथ, क्या करें भाई, जमाना ऐसा आ गया, जबरदस्ती लाइक कराना पड़ रहा है। जबरदस्ती की लाइक करिए करिए। आगे जल्दी से बताएं। इफ x बराबर f ऑफ टी एंड y बराबर g ऑफ टी, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों यहाँ क्यूब कर लीजिए, क्यूब, दोनों एक ही छप गया था। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग है, एफ डबल डैश है यहाँ एफ डैश है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए करिए। ठीक है, यदि x बराबर एफ ऑफ टी है, y बराबर जी ऑफ टी है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी, ये तो फार्मूला ही है, जल्दी से बताएं, तुरंत बता देंगे। ये तो फार्मूला ही है, ये तो बता ही देंगे आप लोग, जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताया जाए क्या होगा। ये तो बता ही देंगे आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है। डी नंबर 13 का सी बी डी सी सी, अरे डी होगा ना भैया, क्यूब होगा ना, डी वाई बाई, तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश टी, और डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, जी डैश टी हो जाएगा हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी हो जाएगा। ठीक, अब हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना, अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर का। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी डबल डैश टी एफ डैश टी और माइनस फिर जी डैश टी इंटू एफ डबल डैश टी अपॉन कितना, एफ डैश टी का स्क्वायर और इंटू डी टी बाई डी एक्स, इंटू क्या, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। ठीक, तो नीचे हाँ, लेकिन यहां पर ये चीज तो दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन dx बाई डी टी कितना है, एफ डैश टी है। ठीक, तो इसको भी तो 1 बाई एफ डैश टी लिखाएगा, तो एफ डैश टी स्क्वायर पहले से है, 1 बाई एफ डैश टी फिर आ गया, तो क्या होगा आंसर, आंसर जो होगा हमारा इधर लिख दें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा जी डैश टी इंटू एफ डैश टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश टी अपॉन एफ डैश टी का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन यहां दिया क्या था, केवल स्क्वायर दिया था, अगर क्यूब होगा तब जाकर के हमारा क्या होता, सी वाला आंसर होता। अगर एफ डैश टी का क्यूब होता तब जाकर के सी आंसर होता। हमने बाद में क्यूब हमने दे दिया था क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ एफ डबल डैश है, एफ डैश है, दोनों अलग अलग आंसर था। ठीक हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। अगर सी वाले में नीचे स्क्वायर की जगह क्यूब होता तब जाकर के डी वाला सही होता हमारा। क्लियर है सबका, कोई डाउट किसी को? ये तो फार्मूला, ये तो आपका क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का फार्मूला ही है, फार्मूला ही है। हाँ, डी टी बाई डी एक्स नहीं किए थे तभी, अरे गलत आंसर आ रहा, कुछ ना कुछ गलत किए होंगे तभी तो गलत आंसर आ रहा है, बिना गलत किए तो गलत आंसर नहीं आएगा। हाँ एकदम सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ एक्स, लॉग मॉड एक्स का मॉड ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन करना, ये तो एकदम आसान सवाल है, जल्दी बताइए, जल्दी से बताया जाए क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई मॉड ऑफ एक्स, बी 1 लॉग साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई साइन एक्स, लॉग टेन एक्स का टेन एक्स के सापेक्ष 1 बाई टेन एक्स हमारा, ठीक, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 बाई एक्स, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स का मॉड ऑफ एक्स के सापेक्ष कह रहा, यानी कि 1 बाई मॉड ऑफ एक्स, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। y बराबर log x है तो yn कह रहा, मतलब कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, y अगर log x है तो yn मतलब कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, 15 भी फार्मूला ही है, y बराबर log x है तो yn मतलब कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ 14 का भी एकदम सबका सही है, एकदम सबका सही है। 15 का बताइए, 15 का जल्दी से बताया जाए, 15 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15, 15 का भी बी, हाँ ये भी फार्मूला है, ये भी क्या हो जाएगा, 2 3, y बराबर log x है, अगर नहीं याद है तो dy बाई dx करेंगे तो 1 बाई एक्स, यानी x पर पावर -1, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करते तो -1, x पर पावर -2 होता, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब कहते तो 2x पर पावर -3 होता, d4 y बाई डी एक्स 4 करते ये -6x पर पावर -4 होता, d5 y बाई डी एक्स 5 कहते तो ये 24x पर पावर -5 होता। यही इसी तरह से हम क्या dn y बाई डी एक्स एन करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो 1 माइनस इधर लगा है, समझ लीजिएगा, ये इधर माइनस ना लग करके ये माइनस है, इधर देने का तो मतलब ही नहीं, अंडरस्टूड है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस है, ये क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस है, एक माइनस में है, डिग्री जब 1 है तो पावर ऑर्डर 2 है तो पावर -1 है, ऑर्डर 3 है तो पावर 2 है, तो ये -1 पर पावर n-1 हो जाएगा, माइनस तब ना 1 रखेंगे तो 1 -1 0, -1 पर पावर 0 प्लस में 1, ऑर्डर 2 है, n का मान 2 रखाएगा तो -1 पर पावर 1 माइनस, तो ये वाला देखिए माइनस में है, फिर ऑर्डर 3 है, n की जगह 3 रखेंगे तो -1 पर पावर 2 यानी कि प्लस में आ जाएगा, तो ये तो माइनस प्लस एडजस्ट कर लेगा, ये तो माइनस प्लस आपका एडजस्ट कर लेगा। अब क्या, फैक्टोरियल n-1, 5 में फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 2 है, इसका नंबर फैक्टोरियल 1 है, इसका नंबर फैक्टोरियल 0 है, तो जितना ऑर्डर है उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n-1, और नीचे x पर पावर n, एक वाले में x पर 1 बाई एक्स है, दूसरे में पावर ये आ जाएगा हमारा, ठीक। अनुज 14 एक्सप्लेन करने की जरूरत कहा है, जो एक्सप्लेन कर दें अनुज जी, अरे भगवान log x का डिफरेंस 14 एक्सप्लेन करना कहाँ था, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप पढ़ते हो तो 1 बाई एक्स होता है, तो log साइन x का साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन x हो जाएगा हमारा 1 बाई साइन x, उसी तरह से log मॉड x का मॉड ऑफ x के रिस्पेक्ट 1 बाई मॉड ऑफ x, तो उसको एक्सप्लेन करना कहाँ था जो करेंगे। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये भी हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, चलिए तो क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी ने पूरा हमने समझा, बाकी ये करने की तो 2 बार क्या 4 एको बार डिफरेंशिएशन करने की नौबत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एको बार अरे मेरे भाई प्रभु अनुज भैया, मॉड ऑफ एक्स फंक्शन नहीं होता है क्या, मॉड ऑफ एक्स भी तो फंक्शन ही है, हद मजाक है यार।
साइन एक्स रहे, कॉस रहे, मॉड एक्स रहे, मॉड साइन एक्स रहे, तो एक्स वाला ही तो वो काम कर रहा है अनुज भाई। चलिए क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला। ये 8-10 फार्मूला होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल, द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x² विथ रिस्पेक्ट टू रूट 1 + 3x एट x इज इक्वल टू -1/3, एट x इज इक्वल टू -1/3। अरे प्रभु क्या, मॉड एक्स है तो जीरो पर ये भी होगा ना, मतलब लॉग मॉड ऑफ एक्स बटे डी मॉड ऑफ एक्स करेंगे तो 1/mod ऑफ एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे भाई यहां भी 1/mod ऑफ एक्स तो अंडर रूट है ना, एक्स बराबर 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही पक्का सब क्लास बनाएंगे, नन ऑफ मतलब आएंगे आपको एग्जाम में, नन ऑफ दिस करके चले आइएगा आप। तो डिफरेंशिएशन, नॉन डिफरेंशिएशन खाली 0 पे होगा ना नॉन डिफरेंशिएबल, तो 1/mod ऑफ एक्स भी कहां 0 पर डिफाइंड होगा, 1/mod ऑफ एक्स भी तो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा अनुज भाई। तो ये लिखेंगे हम कि एक्स नॉट, तो एक्स बराबर 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एक्स बराबर 1/mod ऑफ एक्स भी 0 पे कहां निकलेगा, 0 पे तो 1/mod ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन तो जब भी हर जगह थोड़ी नॉन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं, एक मॉड ऑफ एक्स खाली 0 पे डिफरेंशिएबल ना होगा हमारा। चलिए 16 का बताइए जल्दी, 16 का बताइए, 16 का ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी नॉन डिफरेंशिएबल। 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, नन ऑफ दिस। 16 का, अरे मेरे भाई x बराबर -1/3, इस पे डिफरेंशिएशन कह रहा, ये मान लो u है, ये मान लो v है, तो v बराबर 1/3x करेंगे तो dv/dx क्या हो जाएगा 1/2√1 + 3x। ठीक, तो x बराबर -1/3 पे ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, -1/3 पे ये डिफरेंशिएबल कहाँ होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा ना, 16 का डी होगा हमारा, बी क्यों होगा, 16 का आंसर डी नंबर, ना कि बी वाला। यहां तो साफ है साफ दिख रहा है, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत कहां है, इसका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों का डिफरेंशिएशन का वैल्यू ना -1/3 पे, लेकिन -1/3 पे ये डिफरेंशिएट निकलेगा कहां इसका वैल्यू, ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा हमारा, तो क्या होगा डी वाला होगा ना कि बी वाला होगा। हाँ, इसे पूरा रख करके सब कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो करेगा आएगा 0 ही, ये गलत होने वाला सवाल है कि 0 कर देंगे हम, लेकिन 0 नहीं होगा, बाद मान तो बाद में निकालेंगे, पहले ये डिफाइंड तो हो जाए पूरा, तो डिफाइंड नहीं होगा तो काहे का वैल्यू। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आएगा ना कि बी आएगा। आगे ई का दे दिया यार, -1 करो, दोनों प्लस में छप गया, एक माइनस करो, नीचे चलो माइनस कर दिया, ये नीचे हमने माइनस कर दिया, अब करो dy/dx tan इनवर्स √1 + cos 2x अपॉन cos of x/2 अपॉन 1 - cos x/2। इसका जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा, 17 नंबर का जल्दी से बताएं। बड़ा कंफ्यूज, इसके बाद भी कंफ्यूजन है, निधि भारती जी, ये कंफ्यूजन तो समाज में ही फैला हुआ है। देखिए भाई, कितने लोग हैं कि बड़े बुजुर्ग की सेवा ऐसे नहीं करते हैं, मतलब जो हमारे मतलब कुरीति है, एक कुरीति जो फैली हुई है कि सेवा जिंदा रहते ना करेंगे, ठीक, और जब वो स्वर्ग सिधार जाते हैं तो 12वीं 13वीं में लाखों रुपया निपटा डालेंगे, लाखों रुपया निपटा डाला जाएगा।
वही बात यहाँ है कि जब तक बेचारा जिंदा था तो आप सेवा कर नहीं रहे थे, बेचारा -1/3 पे वो पहले मर चुका है, अनडिफाइंड कर चुके हैं, तो उसको सोचेगा समाज को एकदम हम क्या नहीं 56 प्रकार खिला दें, वैल्यू निकाल दें। तो बतवा वही मैथ हमेशा जीवन की ही बात आपको सिखाता है। अरे तो जिंदा रहते सेवा करिए ना, बेचारा जब नॉन डिफरेंशिएबल ही आ गया तो काहे का वैल्यू रख करके आप वैल्यू निकालेंगे। हाँ क्या आएगा, ए नंबर d/dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये कितना cot x/2 cot स्क्वायर x/2 4 आ जाएगा ना, cot x²/4 हमारा, ये कितना आ जाएगा d/dx tan इनवर्स cot x/2 को, तो इसको हम tan π/2 - x/4 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना, ये π/2 - x/4 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना -1/4 आ जाएगा, ए नंबर। यही अगर ऊपर माइनस रहता नीचे प्लस रहता, यही अगर रहता सवाल क्या, d/dx tan इनवर्स √1 - cos x/2 अपॉन 1 + cos x/2 रहता, तब आंसर इसका कितना आता 1/4, तब इसका आंसर कितना आता हमारा 1/4 आया होता। क्लियर, हाँ सही है, ये जिन्होंने बताया है सही है। अगर ऊपर माइनस रहता नीचे प्लस रहता तो 1/4, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो आंसर क्या आएगा -1/4 आएगा हमारा। समझे सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए। हाँ एकदम, तब क्या आता 1/4 आता हमारा एकदम। चला जाए, आदेश है आगे जाने का, समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है जल्दी से बताएं। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट मारा है यहाँ पे, डायरेक्ट ही कर दिया है, समझ गए या कोई आपत्ति है, समझ गए सब लोग या कोई आपत्ति है, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। जल्दी से आदेश करें भाई, जल्दी से आदेश दिया जाए तो फिर आगे चलें। d/dx tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, d/dx tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, ये किसके बराबर है ये भी तो कई बार पूछा हुआ सवाल है, कई बार आपको कराया हुआ सवाल है, इसका भी उम्मीद करते हैं आंसर याद ही होगा आपको, इसका भी आंसर आपको याद ही होगा। जल्दी से बताया जाए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का डी, इतनी बार तो कराया हुआ। इस तरह के सवाल में क्या बोल रहे हैं, इनवर्स है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने से बचते हैं। जैसे एक पिछला सवाल में हम लोग लेट किए थे, वो भी इनवर्स था, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, डायरेक्ट करने लग गए, लेंदी आ गया हमारा। वही बात यहाँ भी, तो a² + x² है, तो x बराबर क्या मान लेंगे tan थीटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, यानी √sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा/2, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना tan थीटा/2, तो y बराबर मिल गया थीटा/2, यानी 1/2 tan इनवर्स x। x हमने कितना माना था tan थीटा को, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स x। अब तो डिफरेंशिएशन आसान हो गया ना, तो 1/2 tan इनवर्स x का 1 + x², तो 1/2 × 1 + x²। हाँ a² + x² का फॉर्म रहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, तो x बराबर मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या x बराबर tan थीटा लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना माने नहीं कर सकते हैं, बिना माने भी कर सकते हैं, लेकिन बिना माने करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, और अब तो गलती ना करेंगे, आज ही एक बार गलती कर चुके हैं।
बार बार कोई एक ही गलती करे तो फिर पाकिस्तान हो जाता है, सुनते हैं भाई, ऐसा सुना है मैंने, कितनी बात सही है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं। हाँ चलिए, अच्छा अगला नंबर सवाल क्या है? ये भी जाना पहचाना सवाल, कई बार आपसे पूछा हुआ सवाल है। इफ एफ डबल डैश, ये डबल डैश है, एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस भी है और डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारा, दो बार अवकलनीय हो सकता है। और कह रहा जी ऑफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड कह रहा है कैपिटल एफ ऑफ 5 बराबर 5 देन एफ ऑफ 10। ये भी कई बार मिला होगा, तुरंत ही बताएंगे आंसर आपका। मुझे पूरी उम्मीद है इसको देख करके बहुतों की बाँछें खिल गई हो गया है, बस गुरु इसी का तो इंतजार था, ये तो मैं कर ही डालूंगा, ये तो कर ही डालूंगा मैं। जल्दी से एक बार करें। देख भाई, आजकल कुछ कह पाना है इस बड़ी समस्या का विषय हो गया है। ठीक, कुछ भी करो, सरकार के फेवर में बोलो तो आदमी अंधभक्त कहलाता है, सरकार के विरोध में बोलो तो आदमी चमचा कहलाने लगता है। तो आज की डेट में मतलब क्या है, आलोचना नहीं, बस खाली आलोचना ही रह गई है, समालोचना नहीं रह गई है। समालोचना जिसको कहते हैं, समालोचना नाम की चीज नहीं रह गई है। ठीक है, तो आपके कुछ बोलने का मतलब या तो आप अंधभक्त हो जाएंगे या तो आप चमचा बन जाएंगे। ठीक, सरकार के बारे में कहो कि हाँ भाई सरकार रोड तो अच्छा बनाई, भाई कंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छा हुआ है, रोड भाई पहले गांव जाने में 15 घंटा लगता था, 7-8 घंटे में इतना बढ़िया रोड हो गया, पहुंच जाते हैं। पहले बिजली ट्रांसफार्मर जल जाए तो साल भर बिजली ना मिला करती थी। ठीक, अब एक फोन करो बिजली मिल जाए, ट्रांसफार्मर 1-2 दिन के अंदर लग जाता है। ठीक, तो ये सारी सुविधाएं बढ़ी हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। रेलवे में स्टेशन पे पहले जाओ तो पता चला एकदम दुर्गंध आते रहता था, आज बड़ा अच्छा लगता, थोड़ा पैसा ज्यादा लेता, लेकिन सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। तो ये तारीफ वाली बात हुई, तो आप अंधभक्त हो गए भाई, आप तो एकदम मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, योगी भक्त हैं, फलाना है, ढिमाका है, ये सारी चीजें। और जहां कह दो सरकार रोजगार के नाम पे एकदम फ्लॉप है, पेपर होता है तो लीक हो जाता है, एक तो होता नहीं है और जमाने बाद होता है तो लीक हो जाता है पेपर। तो लीक कहां से होता है, उसको पकड़ो ना भाई, करना तो है। 2-2, 4-4 बार पहले कितनी सीटें आती थी, अब कितनी सीट कम आ गई है। सेना में भी अग्निवीर आ गया है, उसमें बेचारा 4 साल तैयारी करके 4 साल नौकरी करने जाए तो वो क्या होगा। तो ये है, तब आप तो सर चमचा हो गए हैं, आप तो पहले वाली बात पे अंधभक्त हो गए हैं और ये सब बात बोलिए तो आप चमचा हो गए। लेकिन देखिए, हर चीज में, हर सिक्के का 2 पहलू होता है, कहीं सरकार अच्छा कर रही है, कहीं सरकार बुरा भी कर रही, तो अच्छा है तो अच्छा ही कहेंगे और बुरा है तो बुरा ही कहेंगे आप। ठीक, इससे किसी के समर्थन होने का या विरोधी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सवाल भाई, सरकार समालोचना, सरकार को भी इतना सहनशील तो भाई होना ही चाहिए ना, या विरोधी को भी इतना सहनशील होना ही चाहिए। जो अच्छा काम है उसकी तारीफ आपकी बनती है और जो बुरा काम है उसका विरोध हम जनता नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। एक पेपर लीक होता है, 2 पेपर लीक होता है, तो उसके लिए आदमी कहां जाएगा। आदमी कितना दिन तैयारी कर करके एग्जाम देने जाता है इस उम्मीद के साथ, इस बार माँ बाप चलो इस बार हो जाएगा, दे करके बेचारा आता है, अरे यार पेपर तो लीक हो गया। अब फिर पता चला अगले 6 महीने तक, साल, फिर पता नहीं कब होगा। एक शेड्यूल तो नहीं है ना, जैसे चुनाव का एक डेट शेड्यूल है कि हाँ भाई इतने से इतने, अभी हुआ नहीं है कि हाँ फिक्स है इतने दिन में चुनाव हो जाएगा, लेकिन फॉर्म भराने के बाद एग्जाम कब होगा बच्चे को पता ही नहीं है। चुनाव कब होगा ये पता है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं होता भाई। तो जैसे आप लोगों के लिए भाई चुनाव एक परीक्षा का समय होता है, एक फिक्स होता है, उसकी तैयारी आदमी किए रहता है, वैसे ही बच्चों के लिए भी तो एक चुनाव का ही समय है, तो ये भी तो उतना ही जरूरी होता है।
तब भाई साहब चमचा हो गए। खैर जाने दीजिए, मन का कभी कुछ तो मन की भड़ास कहां कहां निकालना, क्या किया जाए। चलिए खैर इस सवाल की बात करें। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं इसको लगा लिए होंगे सब। बड़ा फेमस सवाल है ये भी इस तरह का बहुत सारा सवाल पूछता है, ये भी उस तरह का। एक दिन ऐसे ही हुआ, मतलब मैं अपनी घटना बात बताऊं भाई, कोई पूजा का ही समय था, तो मैं भगवा गमछा धारण किए हुए था, भगवा गमछा धारण किए हुए थे। अरे सर आप बीजेपी कब से ज्वाइन कर लिए, भगवा धारण किए हुए थे। हम उन नेताजी को क्लास लगा, ये बताओ पहले भगवा की पहले बीजेपी। अरे भगवा तो सनातन बीजेपी का अता पता नहीं था, मतलब क्या है आजादी पहले भगवा तो हमारा भाई क्या है, सनातन धर्म का प्रतीक है ना, वो बीजेपी का प्रतीक कब से हो गया। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आप भगवा धारण किए इसका मतलब बीजेपी के आप हो गए। तो बीजेपी पहले थोड़ी है, अरे भगवा तो युगों युगों से चला आ रहा है। राम राज के समय में त्रेता युग में भगवा था, त्रेता युग में बीजेपी कौन सा था। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करना है हमें क्या करना, पहले इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2f ऑफ एक्स बाई 2 इंटू एफ डैश एक्स बाई 2 और प्लस 2g ऑफ एक्स बाई 2 इंटू जी डैश एक्स बाई 2 इंटू 1/2, यहां भी इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया हमारा, ये चीज मिल गया हमारा। तो अब यहां पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बाई 2 इंटू एफ डैश एक्स बाई 2 जी ऑफ एक्स बाई 2 इंटू जी डैश एक्स बाई 2 हो गया हमारा। अब ये बताइए तो एफ ऑफ एक्स बाई 2, अच्छा यहां से जी ऑफ एक्स क्या दिया, एफ डबल डैश एक्स, तो जी डैश एक्स करेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा, और एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा। तो ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाई 2 इंटू जी ऑफ एक्स बाई 2 प्लस जी ऑफ एक्स बाई 2 इंटू माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि जी डैश एक्स बराबर कितना, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दोनों एक ही चीज तो हो गया। तो ये कट पिट कर करके एफ डैश एक्स कितना हो गया, 0 आ गया, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा हमारा। और अगर एफ डैश एक्स 0 हो गया, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर 0 मिल गया आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई अचर राशि होगा हमारा, ठीक। तो जब एफ ऑफ एक्स अचर राशि है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो एक्स का चाहे कुछ भी मान हो, वाई का मान वही रहेगा हमारा। तो एफ ऑफ 5 अगर 5 है तो एफ ऑफ एक्स टोटल भी कितना होगा, 5 के बराबर। तो चाहे एफ ऑफ 10 पूछे, चाहे एफ ऑफ 100 पूछे, चाहे जो भी रहता हमारा, वो क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा इसका, एफ ऑफ 10 ही नहीं, एफ ऑफ 20 पूछता तब भी 5 होता, एफ ऑफ 0 पूछता तब भी 5 होता, किसी पर भी पूछेगा तो आंसर 5 ही होगा हमारा। क्लियर है सबका। जल्दी से एक बार बताइए, समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताया जाए भाई, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। अरे राहुल थोड़ा पानी पिलवाइए, राहुल जी, अरे कोई है भाई। चलिए इसका बताइए, इफ y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताया जाए क्या होगा, यदि y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो dy बाई dx
किसका होगा ये आपको बताना है। हाँ, तो सेक इनवर्स है, तो सेक इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस साइन इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। सबसे पहले क्या होता है, सेक इनवर्स x को हम चाहें तो कॉस इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं, और दूसरा फार्मूला क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। इसको पलट देंगे तो सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में बदल गया। अब यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल है, तो नीचे वाले फार्मूले से ये क्या हो गया, पाई बाई टू, और कांस्टेंट आ गया तो डी वाई बाई डी एक्स नॉट इक्वल टू क्या, सॉरी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले की बात करें। साइन वाई बराबर ई पर पावर माइनस एक्स कॉस वाई। यदि साइन वाई बराबर ई पर पावर माइनस एक्स कॉस वाई बराबर ई है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान एट वन कॉमा पाई, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 कॉमा पाई पे कितना होगा, 1 कॉमा पाई पे क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से 21 नंबर से बताइए क्या होगा, 21 का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। 21 का सी, वी एल मौर्य सर ने 21 का सी बताया है, एमपी जी बी बताए हैं, आदित्य सिंह जी भी बी बताए हैं, जल्दी जल्दी बताया जाए। 21 का कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट करें तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसका करेंगे तो चेन रूल, ई पर पावर एक्स का तो पहले ई पर पावर एक्स ही हो जाता है, कॉस वाई ही। अब माइनस एक्स कॉस वाई का भी करना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिए, टोटल में माइनस लगा है, कॉस वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर x कांस्टेंट लिए माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, जीरो। हमारा सॉरी कुछ गलती कर दिए क्या, हाँ ठीक। अब कहाँ पूछ रहा है, 1 कॉमा पाई पे पूछ रहा है, यानी x का मान 1 रखना है, y का मान पाई रखना है हमारा। तो x का मान y का मान पाई रखेंगे तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, यानी माइनस डी बाई डी एक्स प्लस कितना e, कॉस वाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 e, इधर से माइनस, फिर ये माइनस 1 साइन पाई तो जीरो हमारा बराबर जीरो, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना, e के बराबर। 21 का ऑप्शन माइनस माइनस प्लस ही हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये तो बिना सॉल्व किए कोई उपाय ही नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स ही पूछ रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई। हाँ याद रहे वो अलग बात है, याद नहीं है तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हाँ ई, ऑप्शन नंबर सी, हाँ एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट। Let phi x be the inverse of the function f of x and f dash x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 5। ठीक, phi x क्या है, f of x का एक इनवर्स फंक्शन है, phi x जो है वो f of x का क्या है, इनवर्स है हमारा। ठीक, अरे लॉग बाबर अली कैसे ले जाओगे, बीच में प्लसो है मेरे भाई, लॉग लेने की गलती मत करिएगा, लॉग लेने की पिछले सवाल में बिल्कुल गलती ना करेंगे। लॉग कैसे ले लेंगे, ई क्या करेगा, ई झक मारेगा, ई भी तो कुछ करेगा, लॉग लेंगे तब तो बर्बादे हो जाएंगे, करते करते तबाह हो जाएंगे। तो बीच में प्लस लगा हुआ है तो गलती से भी लॉग मत लीजिएगा बाबर अली जी। Let phi x be the inverse of the function f of x and f dash x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 5, then dy dx phi x, यानी कि
फाई डैश एक्स कितना है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, भी कई बार कराया सवाल है। जल्दी से बताया जाए क्या होगा 21 नंबर का, 22 का जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फाई एक्स और एफ ऑफ एक्स एक दूसरे का इनवर्स है, तो अगर एक दूसरे का इनवर्स है, क्या जानते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स हो हमारा, तो हमेशा फॉग एक्स बराबर गॉफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है हमारा। यदि एफ और जी एक दूसरे का इनवर्स हो तो फॉग और गॉफ जो होता है वो दोनों बराबर होता है, और किसके बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर, तत्समक फलन के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ फाई एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर, तो एफ डैश फाई एक्स बराबर इंटू फाई डैश एक्स बराबर कितना 1, तो फाई डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश फाई एक्स आ जाएगा हमारा। अब यहां से एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 5, शायद यही था ना, ये था। हमें क्या चाहिए, एफ डैश फाई एक्स, तो एफ डैश फाई एक्स करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस फाई एक्स टू द पावर 5, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा हमारा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कभी इसका इस्तेमाल करते हैं या फाई एफ ऑफ एक्स करेंगे तब भी 1 ही होगा। तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको खुद ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। हाँ, लाइक भी बीच बीच में बढ़ते रहे, लाइक में कमी ना आने पाए। द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब इसका मॉड ऑफ एक्स मान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है और ध्यान से नहीं करते तो बड़ा टाइम लेता है ये सॉल्व करने में। डी बाई डी एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 एट एक्स बराबर 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 23 का जल्दी से बताया जाए, 23 का क्या होगा। तो अगर प्रॉपर वे में पूरा डिफ्रेंसिएशन करें तब तो बर्बाद हो जाएंगे, 3 केस बनाना पड़ेगा, बड़ा लंबा बनता है। तो ऐसे सवाल में ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, बस जिस पर dy बाई dx आपको पूछा जा रहा उस पे बस इसका खाली साइन चेंज करें। और मॉड हटाने का क्या तरीका है, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव हो, धनात्मक हो तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा, ऋणात्मक हो तो मॉड हटने के बाद माइनस लग जाएगा। तो यहाँ y 3 पे जब करेंगे तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 1 मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। यहां 3 रखेंगे, 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस मॉड को हटाएंगे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो x x तो कट जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 4। तो dy बाई dx जो हो जाएगा वो कितना, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर ये। यही कहा था क्या, x बराबर आप 10 पे बताओ, x बराबर 10 पे dy बाई dx कितना होगा, x बराबर 10 पे dy बाई dx कितना होगा। तो 10 रखते तो ये भी पॉजिटिव आता, ये भी पॉजिटिव आता, मतलब x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 5 आता, तो y बराबर 2x माइनस 6 आ जाता। तो dy बाई dx जो हो जाता वो 2 के बराबर हो जाता। क्या मतलब यहां जो है अगर 5 से ज्यादा किसी नंबर पे dy बाई dx पूछता, मतलब हम लिख दे रहे इस सवाल में dy बाई dx जो आता वो कितना आता, -2। अगर x का मान 1 से कम, 0, जब 1 से लेकर के 5 के बीच में,
और 2 जब x का मान 5 से ज्यादा, 1 और 5 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होता, 1 और 5 पे y जो है mod of x माइनस 1 प्लस mod of x माइनस 5, 1 और 5 पर इसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, 1 और 5 पे इसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं हमारा, मतलब पूरा अगर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू करेंगे तो ये आएगा, लेकिन फिर इसके लिए लंबी चौड़ी कहानी हमें करनी होगी, उतना लंबा आपको ऑब्जेक्टिव करते समय उतना देगा नहीं, तो जिस पार्टिकुलर वैल्यू पे पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉड रिमूव कर करके डिफरेंशिएशन कर देना होता है। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं। लिखे तो भाई x बराबर 1 और 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय नहीं होगा, x बराबर 1 और 5 पर डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो कहां से हम निकाल दें? नॉन डिफरेंशिएबल होगा 1 और 5 पे। चलिए चला जाए आगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। y बराबर log n x, जहां log n का मतलब क्या? log 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 n टाइम्स तक रिपीट है, log log जो है वो क्या है? n टाइम्स तक रिपीट है, तो x log x log स्क्वायर x log क्यूब x log n माइनस 1x log nx dy बाई dx किसके बराबर है? जल्दी से बताएं 24 नंबर का क्या होगा? 24 नंबर का क्या होगा? देखें कौन बताते हैं, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताइए, जल्दी से बताया जाए। हो टी क्या आ जाएगा? ज्यादा देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 बार लॉग ले करके देखें, 2 बार में काम चल जाएगा ना। तो अगर y बराबर log स्क्वायर x कह रहा, यानी कि log log x कह रहा है, ठीक, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो कितना आ जाएगा? 1 बाई log x इंटू 1 बाई x हमारा, ठीक, यानी कि क्या? x इंटू log x dy बाई dx बराबर कितना? 1, बराबर कितना? 1 हमारा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा? log स्क्वायर तक, तो x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग स्क्वायर एक्स dy बाई dx करेंगे तो log स्क्वायर x ही तो आ जाएगा, तो क्या होगा? log nx आ जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 2 बार करें, 2 इसलिए, एक बार में इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार में दिक्कत आ जाएगी, ये भी वही हो जाएगा, वो भी वही हो जाएगा, ये सब एक ही जैसा हो जाएगा, इसलिए क्या ना, अच्छा याद है, पढ़ाने पिएंगे। हाँ ठीक। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। 24 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, जल्दी से बताया जाए। क्लियर है सबका? क्लियर हो ही गया होगा। 3 बार भी रख के देख, 3 बार लॉग रखेंगे तो नीचे 2 बार लॉग तक आएगा, 5 बार रखेंगे तो नीचे 4 बार तक लॉग आएगा, 10 बार रखेंगे तो नीचे 9 बार तक लॉग आएगा, लेकिन हमें पहुंचाना था तो 10 बार था। थोड़ा सा बुद्धि कर लेंगे तुरंत हो जाएगा, कोई कठिन सवाल नहीं। द फंक्शन f of x डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड f पर पावर r, f पर पावर r जो है f रिपीटेड r टाइम्स कह रहा है, ठीक, मतलब पावर है इसका मतलब f क्यूब है, मतलब f 3 बार है, f पर पावर 4 है इसका मतलब f 4 बार है, तो f r ऑफ x किसके बराबर है? तो f r ऑफ x किसके बराबर है ये पूछ रहा है, जल्दी से बताएं। 25 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताया जाए क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 25 डी नंबर। यहां भी ज्यादा कुछ नहीं, क्या है, 2 बार बस r का मान 2 रख के देख लें, r का मान 2, तो f ऑफ x हमारा, एफ आर मतलब f ऑफ 2 बार चाहिए हमारा, तो क्या आ जाएगा f ऑफ a प्लस बी एक्स, यानी a प्लस बी, a प्लस बी एक्स हमारा, ठीक, तो a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, यही ना। अब r का मान 2 इसमें रखें, गलत, इसमें रखेंगे तो 2a प्लस बी स्क्वायर एक्स, गलत, इसमें रखेंगे तो साफ है साफ गलत, तो डी ए वाला तो सही होगा, डी वाला रख लें। ए अगर अभी भी भरोसा ना हो तो 1b माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा a इंटू बी प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, आ गया ना ऑप्शन नंबर डी। अब ज्यादा 10-50 बार रखने की थोड़ी जरूरत, हमें सब्जेक्टिव तो निकालना नहीं, ऑब्जेक्टिव निकालना हमारा, तो सही होगा तो आर के किसी भी मान के लिए सही होगा कि हाँ जीपी बनेगा हमारा। लेकिन उतना भी नहीं करना, देखो अर्टिक लगाओ वाला सवाल है, हमारा काम बन गया, ऑप्शन पता चल गया, क्या मतलब एक रखने पे ना चलता, क्योंकि अगर r का मान 1 रखते तो ये भी a प्लस बी एक्स आता, ये भी a प्लस बी एक्स आता, ये भी a प्लस बी एक्स आता, तब हम क्या करते भाई, तब हम लोग क्या करते, इसलिए r बराबर 1 रख के ना देखे, 2 रख के देखे, क्योंकि 2 रखने पे चारों डिफरेंट आ रहा है, 2 रखने पे चारों डिफरेंट आ रहा है हमारा। क्लियर है सबका, कोई समस्या किसी को, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए। 25 का डी, हाँ एकदम सही है 25 का डी। इफ y बराबर a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, y बराबर a cos ऑफ log x है प्लस b साइन ऑफ log x, वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर दिया है, देन कह रहा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश किसके बराबर है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं 26 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताया जाए। रूबी कुमारी जी 26 का डी नंबर, एक ने ए बताया है, एक ने डी बताया है, एक ने बी बताया है, जल्दी से देखें और सब लोग बताएं कौन कहां तक जा रहा है। क्या आएगा, बी ही आएगा, 2 बार आएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, और साइन का तो कॉस ही होगा, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, एक्स कॉमन ले मतलब इधर कर दें तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स हमारा। अब y डबल डैश कह रहा, मतलब एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करें, एक बार इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो x कांस्टेंट लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस ए साइन का कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स और माइनस बी साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स हमारा। अब फिर x जब एलसीएम लेके इधर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को ही हम y डबल डैश लिख सकते हैं, x ये गुना होगा तो x y डैश लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के a cos log x और प्लस b साइन log x हो जाएगा, तो ये तो हमारा किसके बराबर है, ये y यही तो दिया है, तो कितने के बराबर, माइनस y के बराबर, मतलब बस करते जाना है तुरंत आ जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ही होगा सबको, कोई डाउट किसी को जल्दी बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए। हाँ अनिल सिंह जी बी सही है, गोविंद गुप्ता, प्रीति पांडे,
परिजी, शशिकांत शर्मा, संजय राजपूत, सुभी पाठक, सही है, बी नंबर ही है 26 का 27। इफ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n प्लस 4, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n प्लस 4 है, देन द वैल्यू ऑफ पूछ रहा है एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एफ डबल डैश 1 बाई फैक्टोरियल 2 अप टू एफ एन है, एफ एन 1 अपॉन फैक्टोरियल n किसके बराबर है? 2 पर पावर n माइनस 1, 2 पर पावर n प्लस 4, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2 अप टू 1 बाई फैक्टोरियल n, और डी कह रहा नन ऑफ दिस। 27 का जल्दी से बताया जाए, 27 का क्या होगा? 27 का जल्दी से बताएं क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 27 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स करें अगर तो क्या मिल जाएगा? एन एक्स पर पावर n माइनस 1, एफ डबल डैश एक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? n इंटू n माइनस 1 एक्स पर पावर n माइनस 2। इसी तरह से तो मिलता जाएगा हमारा, इसी तरह से। तो इस पूरे को इसी तरह से आगे भी करते जाएं तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4, एफ डैश 1 कितना आ जाएगा? n बाई फैक्टोरियल 1, फिर कितना? n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। इसी तरह से मिलता चला जाएगा, इसी तरह से। तो अब यहां जब करेंगे तो क्या होगा? 4 बाहर ले लें, 4 को बाहर ले लें, 1 को NC0, NC1, n माइनस 1 ही NC2 होता है, लास्ट वाला NCN हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 पर पावर n, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN तक का वैल्यू कितना होता है? 2 पर पावर n होता है। तो ऑप्शन नंबर 4। या इतना भी ना करें, n का मान 2 रख के देख लो ना, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना? एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तीनों को रख के जोड़ लो तब भी आ जाएगा। मतलब इतना ना भी करना चाहें तो n का मान 2 रख के करने पे जो आ जाए वही आंसर हमारा। हाँ, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हमने बिना माने ही प्रॉपर वे में ही कर दिया है, आपको प्रॉपर वे में ही किया हुआ है। हाँ, बी है। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग बेस 5 लॉग एक्स बेस 7, एक्स का मान 7 से ज्यादा है। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है? 28 का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। 27 का भी हाँ सही है सबका। 28 का जल्दी से बताइए, 28 का क्या होगा? 28 जल्दी से बताया जाए। 28 का देखें कौन कितना तेजी से बताते हैं। डिफरेंशिएशन में भी इतना। ट्वेंटी 28 का सुभी पाठक जी, हाँ ये तो देखते एक साथ है लगने वाला। वाई डी एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई लॉग 5 और लॉग एक्स बेस 7। अब लॉग एक्स बेस 7 का करेंगे तो 1 बाई लॉग 7 इंटू कितना? एक्स हमारा। बस हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लॉग 5 है ही, लॉग 7 क्योंकि ये वाला फार्मूला लगा है। y बराबर लॉग एक्स बेस ए है तो dy बाई डी एक्स कितना होता है? 1 बाई एक्स लॉग ए होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन इस अंदर वाले का किए, लॉग 5 अलग रहा तो लॉग एक्स बेस 7 का करेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो log 7 नीचे आएगा और log x का 1 बाई एक्स हमने किया ही तो डायरेक्ट ही दिया। देखो और टिक लगाओ वाला हमारा। बस ये ध्यान रखना कि log x का 1 बाई एक्स तभी होगा जब बेस e है। बेस e अगर नहीं है
ई के अलावा कुछ है तो इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। बस यही एक जल्दीबाजी में गलती हो सकती है, बाकी इसमें गलती होने लायक कुछ है नहीं, गलती होने लायक कुछ है नहीं आपका। चलिए, हाँ ठीक, अखिल सर क्लासेस एकदम एकदम सही है। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, कुछ यहाँ कुछ गलत, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एच ऑफ एक्स लॉग एक्स है, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो दिया है एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है हमारा, 3 बार एच एफ जी तीनों का कंपोजिशन है। तो कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर है? तो कैपिटल एफ डैश एक्स किसके बराबर है ये पूछ रहा, मैं अलग से थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ये स्मॉल एफ नहीं है, कैपिटल एफ है, ये हमारा क्या है, कैपिटल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ तो यहां दे ही दिया है। जल्दी से बताएं, 29 नंबर देखें कौन बताते हैं, 29 का भी जल्दी से बताया जाए क्या होगा, 29 का क्या होगा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताया जाए। तो पहले तो हमें यौगिक फलन कंपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करें, मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो क्या कह रहा, गॉफ एक्स कह रहा ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ साइन एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स अब एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स जो भी लिखे हैं। अब कह रहा एच ऑफ एफ ऑफ कह रहा है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो एच ऑफ गॉफ एक्स हो जाएगा हमारा, यानी कि एच ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यानी 2 लॉग साइन एक्स, पावर तो नीचे चला जाएगा, तो कैपिटल एफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2 लॉग साइन एक्स आ गया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स तो कितना आ जाएगा, 2 कॉट एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉट एक्स। हमें लगता है यहाँ डबल डैश होना चाहिए, ये कैपिटल एफ डबल डैश पूछ रहा, अच्छा हाँ डबल डैश ही है, कैपिटल एफ डबल डैश। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा डी नंबर, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ डबल डैश ही है, ये पूछ रहा था कैपिटल एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है, ठीक, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा। कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताइए, डिफरेंशिएशन नहीं, मैंने यहाँ कंपोजिशन निकालने आना चाहिए, कंपोजिशन पे थोड़ा सा आपको टाइम लगना था, समझ गए सब लोग, या कोई डाउट है किसी का, जल्दी से बताएं, क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से बताया जाए। हो चलिए 30वां लास्ट, तो लास्ट तो ये आपका सवाल है, ये आपको करना है, आखिरी सवाल आप लोग का होमवर्क देते हैं, ऐसे आप लोग करने पे यकीन रखते नहीं है, 2-4 लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग जाने दो, गुरु जी को परीक्षा देना गुरु जी करेंगे, हम काहे करेंगे, टेस्ट गुरु जी करा रहे हैं कि हम लोग करा रहे हैं, तो जो कराएगा वो जानेगा, देने की जहमत आप लोग उठाते नहीं हैं। आज उम्मीद करें कि इसका सब लोग आंसर देंगे, सब लोग इसका सॉल्व करके आंसर देंगे कि 30 का आंसर क्या आएगा, 30 का आंसर क्या आएगा आप लोग देंगे, देते तो नहीं है लेकिन देंगे जरूर, आज मुझे पूरा यकीन है। ऑफलाइन तो है, कहियो नहीं सकते कल से घुसने ना देंगे क्लास में हम, अगर ना करके आए तो, यहाँ तो ऑनलाइन है, अपनी मर्जी का मालिक है, करें ना करें काम। चलिए, जय हिंद जय भारत।
कल हम लोग फिर मिलते हैं। कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कल आपका क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रहेगा। अनुकलज का, अवकलज का अनुप्रयोग, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम, सब मिला करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो सभी आ जाता है। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे 1 बजे से। किस पे? इस पे नहीं, टीजीटी पीजीटी एकेडमी वाले पे। आज सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए, बाकी जय हिंद, जय भारत। अरे बंद नहीं हो रहा राहुल, बंद काहे नहीं हो रहा? चलेगा।